भाई और बहनों, आज हम देख सकते हैं परमेश्वर की वचन कैसे हमारे जिंदगी को बदलता है। यीशु का दूसरा नाम है परमेश्वर का वचन। ये हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, नए नियम की पुस्तक में है। तो हम देखते हैं, जैसे हम रोज अपने शरीर में ताकत पाने के लिए खाना खाते हैं, वैसे ही हमारे आत्मा को शक्ति मिलने के लिए हमें परमेश्वर की वचन की जरूरत है। तो वो एक हमारे आत्मा के लिए खाना जैसा है। तो वो हमारे आत्मा को, परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा को शक्ति देता है, उसको बल देता है। तो परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हमें रोज बाइबल पढ़ना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। हम देख सकते हैं कि हमारे आत्मा में 3 भाग हैं। एक पहला वाला है मन। तो मन में हमारे जो योजनाएं बनाते हैं, और दूसरा है हमारा दिल। सो दिल में क्या होता है? दिल में हमें एहसास होता है। और फिर तीसरा भाग है, वो है कि हमारा इच्छा शक्ति का भाग है। तो इच्छा शक्ति से हम कुछ करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये 3 भागों हैं, और परमेश्वर का वचन इन 3 भागों को, यानी कि मन, हमारा दिल और हमारी इच्छा शक्ति को एक मार्गदर्शन देता है, सही रास्ता दिखाता है, ताकि हम हमारे आत्मा में अच्छे हो और एक अच्छा जीवन इस दुनिया में जी सके, और ऐसा जीवन जी सके ताकि उस जीवन से परमेश्वर खुश हो सके और हम परलोक जा सके। तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जो आत्मा के लिए बहुत मुख्य और जरूरी है। हम भजन सहित अध्याय 66 वचन 4 में यही देख सकते हैं कि परमेश्वर सारे देशों को सच्चाई के मार्ग में जाने के लिए रास्ता दिखाते हैं। तो सबको वो मोक्ष का राह दिखाते हैं। तो कैसे वो ये राह दिखाते हैं? अपने वचन के माध्यम से। सो हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सत्य का मार्ग दिखाता है और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक अच्छा जीवन देता है, इस धरती पर भी नहीं पर परलोक में भी वो जीवन हमें मिलेगा। हम इब्रानियों में देख सकते हैं अध्याय 4, 12 और 13 वचन। इसमें क्या लिखा गया है कि यही लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमें अच्छा मार्ग में दिखाता है, यानी कि हमारी सोच को वो बदलता है, और एक दुधारी तलवार के जैसा है परमेश्वर का वचन, जो हमारे हृदय में जाता है और जो भी पाप है उसे बाहर ले आता है और हमारे हृदय को स्वच्छ करता है, हमारे मन को स्वच्छ करता है। जो भी बुरे जो विचार है हमारे मन में, हमारे हृदय में, उसे निकालता है। परमेश्वर का वचन पढ़ने से वो एक आईना की तरह है, हम हमारे मन और हृदय को उसमें देख सकते हैं। सो जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो वो एक आईना की तरह हमारे जो मन में, हमारे जो
हृदय में जो मैल है, जो पाप है, उसे दिखाता है और उसे स्वच्छ करने के लिए हमारी मदद करता है। तो परमेश्वर का वचन बहुत ही जरूरी है, मुख्य है हमारे जीवन में। उसे पढ़ना है, उसका पालन करना है। परमेश्वर का वचन हमारे गुण को बदलता है, हमें यीशु के जैसा एक अच्छा इंसान बनाता है। यीशु जब इंसान के रूप में आए तो वो कोई भी पाप नहीं किए थे, तो बहुत अच्छे थे। ऐसा ही जो परमेश्वर का वचन है हमारी मदद करता है, ताकि हम कोई पाप में ना डूबे और हम अच्छे इंसान बन के इस जीवन में एक अच्छा जीवन बिताए। हम प्रकाशित वाक्य 19:13 में देख सकते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि उनका दूसरा नाम है परमेश्वर का वचन। यीशु का दूसरा नाम, यीशु मसीह का दूसरा नाम है परमेश्वर का वचन। हम यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से 5 तक देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन ही बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से, यानी कि परमेश्वर का वचन है यीशु, सो यीशु के द्वारा ही ये पूरे सृष्टि का रचना हुई है। उनके द्वारा ही सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। तो हम देख सकते हैं कि यीशु भी तब जो परमेश्वर का वचन है वो भी भगवान है। तो हम इसमें देख सकते हैं, इस अध्याय में यही देख सकते हैं कि हम जब परमेश्वर को देखते हैं तो पहले है पिता परमेश्वर है, तो पुत्र है, वो पुत्र है यीशु मसीह, और फिर पवित्र आत्मा है। सो हम देख सकते हैं कि ये तीनों एक है। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि यीशु भी भगवान है। तो यीशु का दूसरा नाम है जो परमेश्वर का वचन, वही यीशु का दूसरा नाम है। और इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि यीशु मसीह है, वो हमें जीवन देते हैं और नित्य जीवन देते हैं। परलोक जाने के लिए वो हमें नित्य जीवन, मोक्ष देते हैं। तो यही हम इस अध्याय में देख सकते हैं। और 14 वचन में यह भी देख सकते हैं कि वो इस लोक में एक ज्योति की तरह आए। तो वो हमारे जीवन में एक ज्योति दिखाने वाले हैं जो अंधकार मिटाते हैं। तो जीवन में अंधकार कैसा आता है? पाप के द्वारा आता है। तो इस पाप को मिटाएंगे तो अंधकार चला जाएगा। तो यीशु ही हमारे पाप को मिटा सकते हैं और हमारे जीवन में ज्योति, हमारे जो हृदय है उसमें ज्योति जला सकती है। हम देख सकते हैं भजन संहित अध्याय 119 और वचन 25 और 36 में ये लिखा है कि जो परमेश्वर का वो वचन है वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। तो हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि नमक, नमक हम किसी भी चीज पर डालेंगे। हम अभी तो बहुत सारे लोग नमक कम डालते हैं और दूसरा कुछ नया आ गया है रासायनिक पदार्थ। लेकिन हम हमेशा देख सकते हैं कोई जो घर में जो स्त्रियां हैं वो नमक डालते हैं। कुछ भी नमक, कुछ पर नमक डालेंगे तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी वो खराब नहीं होता। तो जब हम नमक डालते हैं तो वो चीज जो खाने का है वो जल्दी खराब नहीं होता और उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही
परमेश्वर का वाक्य हमारे जीवन की रक्षा करता है, उसे खराब होने से बचाता है। हम देख सकते हैं कि मरकुस 13 अध्याय 31 वचन में परमेश्वर ये कहते हैं कि जो आसमान और धरती है सब मिट जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिटेगा, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता, वो हमेशा रहेगा। हम देख सकते हैं ईशाया जो पुस्तक है बाइबल में, वो 55 अध्याय और 11 वचन में यह कहा गया है कि परमेश्वर का वचन जो है वो जब धरती पे आता है तो वो जो वचन है वो पूरा होके ही परमेश्वर के पास वापस जाएगा। तो हमारे जो जीवन में वो वचन क्यों परमेश्वर देते हैं, वो सच होने के लिए, वो पूरा होने के लिए देते हैं। तो हमें परमेश्वर के वचन को विश्वास करना चाहिए। यूहन्ना 6:67 में परमेश्वर ये कहते हैं कि उनका जो वचन है, परमेश्वर का वचन है, वो हमारे लिए प्राण है। तो प्राण और जीवन है, तो वो हमें जीवन देता है, प्राण देता है। परमेश्वर का वाक्य सत्य है। और हम यह भी देख सकते हैं भजन सहित 119 में देख सकते हैं, 65 वचन में देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए अच्छा है और वो हमें एक आशा देता है। किसके लिए आशा देते हैं? नित्य जीवन पाने के लिए, यानी मोक्ष पाने के लिए आशा देता है। ये आशा हमें यीशु से मिलता है और यीशु ही परमेश्वर का वचन है। तो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और उसका पालन करेंगे, तभी हमें हमारा जीवन में कभी निराशा नहीं होगा। हम भजन सहित 119, 97 और 99 में भी देख सकते हैं कि इन वचनों में हम यही देख सकते हैं कि परमेश्वर का वाक्य है जो है हमारे गुरुओं से हमें जो है ज्ञानी बनाता है, यानी कि हम बहुत समझदार हो जाते हैं जब हम जो परमेश्वर का वचन है उसे रोज पढ़ेंगे, तो हम ज्ञानी हो जाएंगे, हम बुद्धिमान हो जाएंगे। तो यही हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बहुत बुद्धिमान बनाएगा। तो ऐसे ही देख सकते हैं कि परमेश्वर की वचन पढ़ने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमें बहुत फायदा हो सकता है हमारे जीवन में, और नित्य जीवन के लिए भी बहुत फायदा है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कितना मुख्य है हमारे जीवन में। हमें परमेश्वर के वचन से प्यार करना सीखना चाहिए। यूहन्ना में हम देख सकते हैं 14 अध्याय में देख सकते हैं 16 से 17, 18 वचन में देख सकते हैं कि जब यीशु इस धरती को छोड़ के गए तो उन्होंने यह कहा था कि वो हमारे लिए एक व्यक्ति को भेजेंगे। तो वो कौन है? वो है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है, यीशु की ही आत्मा है। तो यीशु बोले थे कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सत्य के बारे में सिखाएगा और वो हमें मार्गदर्शन दिखाएगा। किस में मार्गदर्शन? सच्चाई के रास्ते में मार्गदर्शन, सच्चाई और प्रेम के रास्ते में मार्गदर्शन दिखाएगा। यीशु जो कुछ भी अपने
शिष्यों को सिखाए थे वो सब पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा। कैसे सिखाएगा? वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम यह सब सीख सकते हैं और पवित्र आत्मा जरूर हमारे मदद करेगा। तो इसीलिए यीशु ने पवित्र आत्मा को भेजा है और जब हम बपतिस्म लेते हैं तो ये पवित्र आत्मा हमें मिलता है और वो हमें रास्ता दिखाता है, हमारी मदद करता है, हमें सब कुछ सिखाता है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। कैसे करता है? वो हमें सिखाता है कि कैसे हम परमेश्वर का वचन समझे और किस तरीके से हमारे जीवन में उसका प्रयोग करें। तो कैसे प्रयोग करे, कहाँ प्रयोग करे, तो ये सब पवित्र आत्मा ही हमें सिखाता है और समझाता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का वचन का पालन कराना भी सिखाता है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 1 से 5 वचन में हम यह देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन को जो पालन करेगा वही परमेश्वर से असली प्रेम करता है। तो जो भी परमेश्वर से प्रेम करता है वो जरूर परमेश्वर का वचन का पालन करेगा। हम देख सकते हैं भजन संहिता अध्याय 119 और वचन 105 में बताया गया है कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे रास्ते में एक ज्योति की तरह है। तो वो जो रास्ते में वो जो अंधकार है उसे मिटाता है। जब भी हमारे रास्ते में अंधकार होता है तो हम कुछ देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब ज्योति होती है तब हम सब कुछ अच्छा देख सकते हैं और देखकर चल सकते हैं और हम गिरेंगे नहीं। ऐसा ही परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में एक ज्योति की तरह है, हमारे जीवन में अंधकार को मिटाता है। और 130 यही अध्याय 130 वचन में भी यही देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें जो हमसे बोलता है कि हमें वो हमें समझदार बनाता है और वो हमारे जो जीवन में है एक ज्योति है, एक प्रकाश की तरह है, एक ज्योति है जो सारे अंधकार को मिटाता है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 20 वचन में यही बताया गया है कि यीशु मसीह जब मनुष्य के रूप पाके इस धरती पे आया तो वो क्यों आया, यही बात यहाँ पे बताया गया है कि वो हमें परमेश्वर को समझने के लिए हमें ज्ञान देता है। तो यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वाक्य है। तो वही जो परमेश्वर का वचन ही हमें परमेश्वर के बारे में समझने के लिए ज्ञान दे सकता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि जो परमेश्वर का वाक्य है हमारे जीवन में, वो जो एक एक वचन है हमारे जीवन में इतना मुख्यत्व है, इतना मुख्यत्व धारण करता है कि उसके बिना तो हमारा जीवन ही अंधकार से भर जाता है। तो हमें परमेश्वर के वचन को समझना चाहिए और यीशु ही हमें उसे समझा सकता है। किसके द्वारा समझा सकता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। जब भी हम बाइबल के वचन पढ़ते हैं, जब पढ़ रहे हैं तो हमें प्रार्थना करना चाहिए और पवित्र आत्मा से मदद मांगनी चाहिए कि वो हमें वो वचन समझाए। यूहन्ना 14:6 में बताया गया है, यीशु कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? मार्ग यानी वही परलोक जाने के लिए एक
मार्ग है, कोई और मार्ग नहीं है, किसी के और के द्वारा हम परलोक नहीं जा सकते हैं। और कोई भी हमें परलोक ले नहीं जा सकता है, सिर्फ यीशु ही वो जाने का रास्ता उन्हें ही मालूम है। तो हम ये देख सकते हैं कि यीशु बोलते हैं मैं ही सत्य हूँ। तो यीशु ही इस लोक में यीशु सत्य है और परमेश्वर का पुत्र है और मनुष्य का रूप धारण करके इस लोक में आए थे ताकि वो हमारे पापों के लिए जो हमारे पापों के लिए वो मरे थे और मरकर और वो तीसरे दिन जीवित हुए। तो वही सत्य है। तो जो भी वो बताते हैं वो सत्य है और बताया गया कि वही जीवन है। तो यीशु ही हमारे लिए जीवन है, यानी हमें नित्य जीवन दे सकते हैं। हम परलोक यीशु के बिना नहीं जा सकते हैं। तो वही हमें परलोक ले जा सकते हैं। हमें हमारे आत्मा के लिए वो जीवन जो है वो हमेशा के लिए जो मिलता है वो दे सकते हैं। तो हमें यीशु पर विश्वास करना चाहिए। प्रेरितों के काम अध्याय 4 और 12 वचन में ये देख सकते हैं कि परमेश्वर में बताया है कि जो मोक्ष का रास्ता है वो किसी और से हमें मिल नहीं सकता, सिर्फ यीशु से ही वो मिल सकता है। तो हम देख सकते हैं कि यीशु सत्य ही नहीं है, उनमें है जो कृपा भी है। क्योंकि जब हम सत्य का पालन करते हैं और कभी कभी हम सत्य का पालन नहीं करते हैं, तो यीशु हमें कृपा देता है। तो उनकी कृपा मिलने से क्या होता है, हमारे पापों का क्षमा मिलता है, पापों के लिए क्षमा मिलता है और वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें फिर एक मौका देता है ताकि हम फिर से उठकर उनके रास्ते में चले। हम नीति वचन अध्याय 2 और वचन 6 में देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि यीशु ही हमें ज्ञान और बुद्धि और समझदारी दे सकते हैं। तो यीशु का दूसरा नाम है परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का वचन हमें ज्ञान दे सकता है, बुद्धिमान बना सकता है और समझदारी भी दे सकता है। तो इसको पढ़ने से क्या होता है, हम जब रोज जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और उसका पालन करते हैं तो हम ज्ञानी बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं, समझदार बन जाते हैं। हम ये याकूब का पत्र एक अध्याय, पहला अध्याय में भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं कि हमें जब ज्ञान चाहिए तो उनसे मांगना चाहिए और वो हमें जरूर देंगे। तो जब हमें परमेश्वर से ज्ञान मिलता है वो परलोक का ज्ञान होता है और जो ज्ञान हम धरती की पुस्तकों से पाते हैं उसके वो कुछ भी नहीं है। जो ज्ञान परमेश्वर हमें देता है वो इस जीवन के लिए और हमारे आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और हमें वो सब कुछ देता है। तो ये ज्ञान पाना बहुत जरूरी है और ये ज्ञान किससे मिलता है, परमेश्वर के वचन से ही हमें मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन है वो हमारे जीवन को बदल सकता है, वो बहुत ही शक्तिशाली है और वो हमारे जीवन में इतना प्रभाव डालता है, तो हमारे जीवन में इतना प्रभाव करता है कि हम यीशु मसीह के जैसे बदल जाएंगे, यानी कि उनके गुण हम में आ जाएगा। तो उनके यीशु के अच्छे गुण है, जो प्यार है, जो सत्य है, जो अहिंसा है, जो न्याय का गुण है, ये सब हम में आ जाएगा। कैसे आएगा, परमेश्वर के वचन को पढ़कर
उसका पालन करने से, उसके मार्गदर्शन से, पवित्र आत्मा की मदद से ये सब हो सकता है, तो हमें जरूर हमें एक बदलाव आएगा और हम जो है वो अच्छे इंसान बन जाएंगे और यीशु के जैसे हम बन जाएंगे। हम वचन सहित 119 वचन जो है 66 और में देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है हमें बुद्धिमान बनाता है। और हम वचन 9 और 11 में भी देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें शुद्ध करता है और हमें पवित्र बनाता है। सो परमेश्वर का वचन जो है जब हम हमारे हृदय में रखते हैं और उस पर ध्यान करते हैं और उसको हमारे जीवन में उपयोग करते हैं, तो हमारे जीवन को शुद्ध करेगा, हमारे हृदय को शुद्ध करेगा और पापों से हमें मुक्ति देगा और पापों को मिटाएगा। तो वो हम देख सकते हैं कि पाप हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मा के लिए हम हानिकारक है। तो पाप हमेशा हमें नष्ट करता है। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वही हमारी रक्षा करता है, वही हमारे हृदय को शुद्ध करता है और वही हमें रास्ता दिखाता है ताकि हम अच्छे बने। तो हम परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करेंगे तो वो हमें नरक ले जाएगा। तो हमें परमेश्वर का वचन का पालन करना जरूरी है। हम भजन सहित 119 अध्याय में वचन में देख सकते हैं, 128 और 127 में भी देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, तो इस वचन में ये बोलते हैं कि हमें जो परमेश्वर का वचन है उसे सोने से ज्यादा प्यार करना चाहिए। तो क्योंकि वो हमें सत्य का मार्ग दिखाता है, मोक्ष का मार्ग दिखाता है और विनाश से बचाता है। किसका विनाश? पाप से हमें विनाश होता है। हमारा जो है पाप से ही हमें विनाश आती है, तो उस विनाश से बचाता है। हमें कभी जो परमेश्वर का वाक्य हो पढ़कर वो उसका पालन करना भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम ऐसा करेंगे तो हम नरक जा सकते हैं। यूहन्ना 5:24 में बताया गया है कि जो भी जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है वो मृत्यु से नित्य जीवन पहुंचता है, यानी मृत्यु को छोड़कर उसे नित्य जीवन मिलता है। यानी कि इससे क्या समझ में आता है कि वो जो परलोक है वहां जाएगा। हम यह भी देख सकते हैं रोमियो के जो पुस्तक है उसमें अध्याय 10 और 11 और 13 वचन में देख सकते हैं कि कोई भी यीशु पर विश्वास करेगा तो वो उसकी रक्षा करेंगे। जो भी उनको पुकारेगा उसकी रक्षा करेंगे। तो हम यह देख सकते हैं कि यीशु ही परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर की वचन पर हमें विश्वास करना है। तो जब हम विश्वास करेंगे तो हमारी आत्मा की रक्षा होगा। तो यीशु पे विश्वास करना, उनके वाक्यों पर विश्वास करना बहुत जरूरी बन जाता है हमारे लिए। तभी हमें लाभ मिलेगा। और हम देख सकते हैं कि 1 यूहन्ना जो 5वें अध्याय और वचन 4 में यह कहा गया है कि जब हम यीशु पर विश्वास करेंगे तो हम इस जीवन में विजयी होंगे। तो किससे विजय पाना है? पाप से विजय पाना है, इस लोक से, इस संसार से विजय पाना है और परलोक जाना है। तो यही हमारा उद्देश्य है। तो हम यीशु पर विश्वास करेंगे तो हम विजयी होंगे। यूहन्ना 16:33 में बताया गया है, यीशु कहते हैं, यीशु इसमें कहते हैं कि हम जरूर संसार को जीत सकते हैं क्योंकि यीशु ने जीता है और वो जरूर हमारी मदद करेंगे।
हम इस संसार को जीत सकते हैं यीशु की मदद से। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में मुख्य बनाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमेशा 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 के लिए रहता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, और वो सत्य वचन है। और परमेश्वर का वचन का दूसरा नाम ही यीशु मसीह है। तो हम यीशु मसीह और उनके वाक्यों पर हमें विश्वास करके जीना चाहिए, तब हम जरूर परलोक जा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। और कोई शैतान और का जो योजनाएं हैं वो हमारे आगे टिक नहीं सकता है, और हम इस परमेश्वर की वचन के द्वारा मुक्ति पा सकते हैं, और हम परमेश्वर की वचन के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए जो परमेश्वर के पास रह सकते हैं जाके। तो परमेश्वर का जो वचन है वो हम सब के लिए बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही हमारे जीवन में वो प्रभाव करता है, हमें बदलता है और हमें यीशु के जैसे बनाता है। तो उसे रोज पढ़ के उसका पालन करना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र बन सके। परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद।